केमिकल काउंटर्स पे काफी पॉजिटिव रहे हैं और यूपीएल कंपैरेटिवली लेगार्ड्स रहा है यदि आप बाकी सारे केमिकल काउंटर्स को देखें। बट अच्छी बात है, स्लो ऑन स्टडी ये इसका बेस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के जो ओपनिंग प्राइस थे उसके ऊपर काउंटर होल्ड कर रहा है। और अच्छी बात है कि 50 डेमा का यहाँ पे सपोर्ट बार बार आ रहा है, तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस है, बट मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहा है, तो आप इसको इंट्राडे स्विंग के लिए प्ले कर सकते हो। 745 का इमीडिएट का सपोर्ट रहेगा 770 तक के बाउंस को प्ले करने के लिए। को अगर आप देखें, आप ऐसे अप्रोच करिएगा जैसे कि अगर आप देखें चंदन ने कमेंट्स अभी दिए। शैल जी, टाटा पावर स्विंग दे के अब 250 लेके आइए स्क्रीन पे। टाटा पावर 250 और ये उस दिन के बाद, आई मीन जब इसने काफ़ी सब्सटेंशियल मूव दिया था, जिस दिन टाटा मोटर्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग था लास्ट वीक, उस दिन के बाद की ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है। ये राहुल जी, टाटा मोटर्स पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर अभी ट्रेड करें, इसे कैरी करें लॉन्ग साइड पे, बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें? नहीं, देखिए यहाँ पर कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं है कि जो कि प्रॉफिट बुकिंग का राय दे रहा है। इनफैक्ट 500 पे एक हल्का सा हर्डल जरूर था, लेकिन वो स्टॉक ने भी निकाल दिया, इसलिए सुबह 500 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से बाय करने की राय थी। मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में राइड करे। यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस 500 का ही रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पर। अगर किसी ने इंट्राडे में लिया है तो मेरे हिसाब से इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस यहाँ पर 505 का लगाकर छोड़ सकते हैं। आई थिंक ऊपर में 560 तक के लेवल टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकते हैं। राहुल जी, मैं टाटा पावर पे टिप्पणी मांग रहा था आपकी, 250 हो गया। मैं कॉल राइटर यहाँ पे था इसलिए थोड़ा सा जिक्र कर रहा था इस स्टॉक का। जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए दोनों के दोनों टाटा ही है। आई थिंक टाटा पावर टाटा मोटर से बढ़कर है, जो हिसाब से इसमें आज के दिन स्ट्रेंथ है 12% ऊपर। मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली तो आई थिंक कोई लेवल दिखाई नहीं देता है। बट मेरे हिसाब से जो हम ऑप्शन चेन की डेटा देख रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर मोमेंटम और बाकी है। आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगाकर, यानी कि यहाँ पर अगर मैं इसका आवरली चार्ट देखूं तो 240 239 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें लॉन्ग में बने रहे और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है इसको राइड करे। चलिए, टाटा पावर आपके सामने इतनी तेजी से दहक रहा है कि वो तेजी देखते ही बनती है। अब 6 करोड़ शेयर और जो यहाँ पर चंदन जी ने आपको टारगेट दिया था वो स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। 250 का उन्होंने लक्ष्य साधा था, वो आपके सामने स्क्रीन पर। थर्सडे को यहाँ पर हल्की सी बिकवाली थी, काउंटर ने आपको ट्रेड करते हुए देखा, समझिए लगभग 12 करोड़ 70 लाख शेयर में, और ऑलरेडी आप देखिए कि आप 6 करोड़ शेयर ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो पहले ही आधे घंटे में आपने थर्सडे का जो वॉल्यूम था उसका 50% अर्जित करता हुआ देखा है। काउंटर 13% ऊपर, और रफ्तार के घोड़े की तरह आपको टाटा पावर फ्रेश रिकॉर्ड हाइज ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चलिए, और कहाँ मोमेंटम स्क्रीन पर है, जोड़ते हैं कविता जी को, जानने की चेष्टा करते हैं कि ऑटो स्पेस में उन्हें और क्या पसंद आता हुआ दिख रहा है। कविता जी, ओवर टू यू। यस शैल जी, ऑटो स्पेस में अशोक लेलैंड इज लुकिंग गुड। मुझे लग रहा है वंस अगर ये अपने 146 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होता है तो स्टॉक हैज पोटेंशियल कि ये 150 151 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। रिस्क रिवॉर्ड के चलते भी यहाँ से पोजीशन अच्छे लगता है। मुझे लगता है स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 143.50 का, 143.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 150 151 के टारगेट्स के लिए अशोक लेलैंड। तो अब आप 4 ऑटो स्टॉक्स पर लॉन्ग कॉल्स ट्रैक कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, टाटा मोटर्स पर, मारुति पर, उसके बाद आपने एक बहुत बढ़िया कॉल एस्कॉर्ट्स पर आता हुआ देखा आशीष चतुर्वेदी साहब की तरफ, और कविता जी ने कतार में अशोक लेलैंड को भी जोड़ दिया है। इन चारों स्टॉक्स पर आप बढ़िया मोमेंटम लॉन्ग साइड पर ट्रैक करते हुए देख रहे हैं। कहाँ पर और मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, एक नज़र लखनऊ पर डालते हैं। मानस जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए। मानस जी, 18,500 बुल्स के लिए फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ, और कोई ज़्यादा परेशानी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम गैप अप्स के साथ आते हुए देखा है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में। बताइए इस वक्त आपकी क्या स्ट्रैटेजी है और क्या आप कर रहे हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी तो अभी भी बने रहने की है, क्योंकि कहीं पर भी चार्ट में वीकनेस नहीं दिखती, और मेरा समझना है कि जो 18,450 का एक मैंने टारगेट दिया था वो ऑलरेडी अचीव हो गया, लेकिन चार्ट पे वीकनेस नहीं है, इसलिए अपनी पोजीशन में बिल्कुल बने रहिए। देखिए, स्ट्रैटेजी तो यही रहेगी कि टाइम टू टाइम अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ रिवाइज करते रहिए
और बने रहिए मार्केट में, क्योंकि अगर एक बार भी मार्केट आपसे मिस हो गया तो शायद आपको फिर मौका नहीं देगा, जिस तरह की रैली हमें देखने को मिल रही है। तो आप फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस आपको 18,300 के नीचे कर लेना चाहिए और बने रहना चाहिए मार्केट में। एक स्टॉक भी मेरी नजर है इस टाइम पे, और वो है आरबीएल बैंक का। शैल जी, अगर आप देखिए आरबीएल बैंक को, तो 160 रुपए से आरबीएल बैंक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। पिछले करीब 10 सेशन में हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन आज आरबीएल बैंक ने एक ब्रेकआउट दिया है और अब स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को देख के लगता है कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज ब्रेक होंगे, 215 के भाव देखने को मिलेंगे। अभी खरीदारी करिए 192 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, आरबीएल बैंक पे आपकी अप्रोच थी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। आपके स्क्रीन पे जो स्टॉक्स अब फ्रेश इमर्ज होते हुए और डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए, लेट्स ब्रिंग डेल्टा कॉर्प आपकी स्क्रीन पर करीब 293 पर। यस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, राजेश जी से टिप्पणी दी थी मैंने इस स्टॉक पे, अच्छा करता हुआ 454 पे। ओएनजीसी लेके आइएगा। ओएनजीसी अब अपनी पिछले 2-3 दिन की कैंडल्स जो कि थोड़ा रेस्ट मोड में चली गई थी, स्पेशली थर्सडे और वेडनेसडे और ट्यूसडे की, उन तीनों कैंडल्स को कवर करके ओवरटेक करके अब डी हाई पर आता हुआ। आपकी राय क्या होगी राजेश जी? ये 167 रुपए का लेवल, 167.20, ये है लास्ट वीक का हाई। इसके क्रॉस करने की कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको और कैसे ट्रेड करेंगे आप ओएनजीसी को? देखिए, ट्रेड तो होगा प्योरली फ्रॉम ए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहूंगा, इसका जो टारगेट दिखता है, मैं यहाँ पे एफ&ओ वाले रेट्स यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचे तो 170 172 ये इसका इंट्राडे टारगेट का रेंज होगा। 165 के आसपास आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा करीबन 163। तो जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इनफैक्ट आपने बिल्कुल सही काउंटर पकड़ा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओएनजीसी पे डेली चार्ट पे तो ब्रेकआउट है, लेकिन आर्ली चार्ट पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि ओएनजीसी मेरे तरफ से बाय होगा। आप एनर्जी और पावर स्पेस में बढ़िया मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं, और जैसा कि आपको सुबह से वाजपेयी साहब बता ही रहे हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस अब आपके सामने जो लेवल है वो स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है, कम से कम अक्टूबर 2018 का, और इसीलिए आपको ओएनजीसी 3% से ऊपर ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर समय एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के उस तरफ 10 के दमदार ट्रेड्स में हम लोग जुड़ते हुए दिखेंगे बहुत ही जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट श्री गौतम शाह साहब से। चंदन जी भी हमारे साथ चलते हुए दिखेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स पे, और फिलहाल पहला सौदा और मुनाफे की तैयारी को यहीं समेटते हैं। आशीष जी, सतपुते साहब, कविता जी, गावा साहब, असित जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। बाजार का शानदार मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर लहराता हुआ। निफ्टी 18,476 रिकॉर्ड हाई।